तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बोगी जलकर राख हुई है। कास्को रेंज की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। शताब्दी की बोगी में भीषण आग लगी। देहरादून ट्रैक पर दौड़ती शताब्दी ट्रेन में आग लग गई है। देहरादून जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस, आग के गोले में तब्दील हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से, घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। द बर्निंग ट्रेन, देहरादून में ट्रैक पर दौड़ती शताब्दी ट्रेन में अचानक आग लग जाती। फिलहाल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई कि आग की वजह क्या थी। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो शताब्दी की बोगी है वो आग के गोले में तब्दील हो जाती है। खबर देहरादून से है। कास्को स्टेशन के पास ट्रेन में भीषण आग लगी है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ट्रैक पर दौड़ती शताब्दी ट्रेन में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कास्को स्टेशन के पास देहरादून से खबर इस वक्त। राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजेश, शताब्दी की बोगी में आग लगी है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी की ये घटना है और ये जो ट्रेन है दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो चुकी थी और रवानगी इसकी जो स्टेशन है हरिद्वार के बाद रायवाला स्टेशन पे ये ट्रेन रुकी है और रुकने के बाद जब ये देहरादून की तरफ मूव करी तो रायवाला के बीच में कांसरों का जंगल है, जहां पर जो ये ट्रेन है शताब्दी, उसमें लास्ट की जो बोगी थी उसमें शॉर्ट सर्किट जो है उसकी वजह जो है वो बताई जा रही है, जिसमें लास्ट की बोगी में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और अचानक से जो है वो बोगी में आग लग गई। फिलहाल इसमें कोई हताहत जो है वो कोई इसकी सूचना नहीं है। फिलहाल सब लोग सुरक्षित हैं। ट्रेन को जो पीछे का पार्ट था डब्बे का उसको जो है अलग करा जा रहा है और जो ट्रैक है उसको खाली करके देहरादून के लिए जो है शताब्दी को जो है भेजने की तैयारी जो है वो रेलवे विभाग लगा हुआ है। जी। और राजकुमार हमारे संवाददाता डोईवाला से भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राजकुमार, आपके पास क्या जानकारी? शताब्दी की बोगी में आग लगी है, तस्वीरें भी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल आपके पास ताजा अपडेट क्या है राजकुमार? देखिए, ये दिल्ली से हरिद्वार और हरिद्वार के बाद देहरादून आ रही है ट्रेन, लेकिन रायवाला के पास जंगल है जो खासरो राजा जी पार्क क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर ये घटना हुई है। ट्रेन की बोगी पूरी तरीके से जल के बिल्कुल राख हो गई है। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान काफी हुआ है इसमें। लेकिन जिस तरह से आग फैली है, कहीं ना कहीं तत्काल जो ट्रेन के चालक थे उन्होंने फटक से उस बोगी को काट के अलग किया, जिससे अधिक नुकसान होने से बच गया। लेकिन क्योंकि ये लगातार गर्मी भी पड़ रही है, हालांकि आग का क्या कारण है, रात लगने का, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, टेक्निकल जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, थोड़ा सा लोगों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि आगे जंगल के बीच में एक ट्रेन जल जाती है, कहीं लोग उसमें लोग सफर भी कर रहे थे, लेकिन जान जरूर लोगों की बच गई। कोई ऐसी घटना बड़ी नहीं हुई, लेकिन पूरी बोगी जलकर राख हो चुकी है। हालांकि प्रशासन इस समय मौके पर है, रेलवे के तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं और मौका मुआयना किया जा रहा है इस समय। जी। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, फिलहाल जो लोग ट्रेन में सवार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जैसा कि आपने वजह बताई कि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है इस आग की, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, कोई हताहत तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बोगी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बोगी पूरी तरह से जल के राख हुई, काफी तेज आग फैली थी।
तो हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। तमाम जो फायर ब्रिगेड के वाहन थे वो मौके पर पहुंचाए गए। जंगल के अंदर की ये घटना थी, थोड़ा सा दिक्कत शुरू हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब सारे कर्मचारी अधिकारी पहुंचे, रेलवे के प्रशासन के लोग पहुंचे, तो उन्होंने आग पे काबू पाया। हालांकि वो बोगी पे इस समय आग बुझाई जा चुकी है, लेकिन पूरी बोगी जलकर राख हो गई है। थोड़ा सा अभी ट्रैफिक में भी दिक्कत आ रही है संचालन में, क्योंकि बोगी को हटाया जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक को सुचारू किया जाएगा। जी ठीक है राजकुमार, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं और खबर जो मिल रही है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि भाई आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, बुझा दिया गया है, लेकिन शताब्दी में इस तरह का हादसा होना, द बर्निंग ट्रेन शताब्दी का बन जाना, कई सारे सवाल भी उठाता है। बिल्कुल आरिश, क्योंकि घटना बड़ी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जांच का विषय है। रेलवे अपने द्वारा जो जांच होगी वो उसमें साफ निकल कर आएगा कि कारण क्या है। लेकिन फिलहाल जो टेक्निकल पॉइंट है वो यही बता रहा है। जब हमारी आला अधिकारियों से वहां पर बात करने की कोशिश हमने की, और जो वहां से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि लास्ट की जो बुग्गी थी आरिश, उसमें जो है शॉर्ट सर्किट जो है वो अचानक हुआ, और अचानक होने की वजह से जो पीछे का बुग्गी का पिछला जो हिस्सा है, बिल्कुल लास्ट वाला जो डब्बा था, वो पूरा जलकर राख हो चुका है। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से जो है कहीं ना कहीं ट्रैक पे ही अचानक से जो है ट्रेन को रोक दिया गया, और ट्रेन से जो क्षति हुई, जो लास्ट में जिस तरीके से आग लगी थी, अगर उसको हल्का सा भी अगर उसमें लापरवाही होती तो शायद हो सकता है कि ये हादसा जो है बहुत बड़ा हो सकता था आरिश। और वो शताब्दी जो है कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से वो दिल्ली से रवानगी उसकी देहरादून के लिए हुई है, उसमें काफी जो कहा जा सकता है कि संख्या में जो है यात्री जो है उसमें सवारी करते हैं। रोज डेली का उसका आना और जाना लगा रहता है। जिस तरीके से ट्रेनों की आवाजाही जो है उस ट्रैक पे होती है, और ये ट्रैक जो है सिंगल ट्रैक है आरिश, और इसको वहां से साफ करना, यानी कि उस ट्रैक को क्लियर करना जो है अभी थोड़ी टाइम लगेगा। इस वजह से जो आने वाली ट्रेनें हैं, चाहे वो देहरादून से बाहर जाने वाली ट्रेनें हैं या दिल्ली से या और अन्य राज्यों से जिस तरीके से ट्रेनें आती हैं, उनको फिलहाल जो जहां पर है उनको वहीं पर रोका गया है। जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है उनको उस ट्रैक से गुजरने में परेशानी होगी। लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन कोई आहत होने की खबर, कोई बड़ी घटना होने की जो खबर है वो फिलहाल रेलवे प्रशासन ने डिनाई किया है कि इसमें कोई अभी कोई जान माल का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आग जल रही है, जिस तरीके से धुआं करके आग के जो गोले आप देख रहे हैं, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अगर इस पे जरा से भी लापरवाही होती तो कहीं ना कहीं यह हादसा जो है वो बड़ा हो सकता था आरिश। लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से और तमाम चीजों को देखते हुए रेलवे ट्रैक यानी कि रायवाला से जो कासरों का जंगल है उसके बीच में ही जो है इस ट्रेन को रोक दिया गया, और ट्रैक से यानी कि ट्रेन से जो क्षतिग्रस्त जो डब्बे हुए उनको जो है अलग कर दिया गया है, और उनको जो है उस ट्रैक को जो है जल्द से जल्द क्लियर करने की जो कोशिश है वो रेलवे विभाग की लगातार जारी है। राजेश, आपकी बात हुई होगी रेलवे प्रशासन से, क्या कुछ कहना है, कब तक ये दिल्ली और देहरादून के बीच का ट्रैक सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल आरिश, क्योंकि उसके पास ही थोड़ा सा नजदीक जो है वो रायवाला स्टेशन है, और संभवतः यही जताई जा रही है कि जो रेलवे अधिकारी बोल रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त ट्रैक है उसको जो है वो उसको खिसका करके, यानी कि वो रेलवे रायवाला जो है स्टेशन जो है छोटा स्टेशन है जो हरिद्वार और देहरादून के बीच में पड़ता है, उस स्टेशन तक उसको लाया जाएगा ताकि रेलवे ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाए, और जो बचे हुए डब्बे हैं और जो यात्री उस समय अभी भी उस ट्रेन में मौजूद हैं, जिनको जो सुरक्षित जो है वो देहरादून की तरफ पहुंचा गया है। लेकिन फिलहाल जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, ट्रैक को क्लियर करने की जो मशक्कत है वो रेलवे विभाग द्वारा जारी है। और जो नुकसान जो फिलहाल हुआ है, जो रेलवे जो सूचना दे रहा है कि पिछले का जो आखिरी डब्बा था उसमें काफी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है, वो बिल्कुल जल करके कहा जा सकता है कि राख हुआ है। लेकिन अभी जो किस कारण ये आग लगी है, क्या तमाम चीजें हैं, इन सबको लेकर के रेलवे की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, वो जो भी इसमें जानकारी आएगी वो हम जल्द से जल्द अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे आरिश। और अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अरविंद, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अरविंद, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल राजेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जो आपने भेजी है,
ये डोईवाला के जंगल के पास का इलाका है जहां पर इस ट्रेन में आग लगती है। कितने वक्त में ये इस आग पर काबू पाया गया? और क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि जो बिल्कुल जंगल का इलाका है आसपास, तो कैसे इस वक्त रहते इस आग पर काबू पाया गया? जो ये इलाका है जंगल है जिसके बीच से ट्रेन जो है निकलती है। कई बार जंगली जानवर यानी कि हाथी जो है इसकी ट्रेन की चपेट में कई बार आते हैं और ट्रेन को बहुत स्लो, यहाँ पर रेलवे का जो है सख्त मनाही है कि ट्रेन जो ड्राइवर होगा रेलवे का, वो जो भी ट्रेन वहां से जाएगी उसको अपनी गति जो है सीमित करने की, हल्की करनी पड़ेगी और उसको तेजी से वहां से नहीं ले जाया जाएगा। और ये चाहे वो रात के समय कोई भी ट्रेन वहां से गुजर रही हो या दिन का समय कोई भी हो, क्योंकि ये घना जंगल है, कॉर्बेट से सटा हुआ ये जंगल है। यहाँ पर जंगली जानवर जो है आपस उस ट्रैक के जो इर्द गिर्द जो है वो पानी के कुंड है, जिसकी वजह से वो वहां पर आते जाते रहते हैं। इसीलिए वहां पर रेल प्रशासन को खास तौर से बोला गया है कि जब भी कोई ट्रेन आए वो रायवाला के जो कास्टरों का ये जंगल है यहाँ से हल्के से निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है इस समय जो अधिकारी तौर से जिस तरीके से हमारे पास इनपुट आ रहा है वो यही है कि दिल्ली से ये रवाना हुई थी ट्रेन और दिल्ली से देहरादून इसको आना था। बीच में कई स्टेशन पड़ते हैं, लेकिन अभी जो है स्टेशन जो लास्ट था वो रायवाला स्टेशन था। हरिद्वार के बाद जो रायवाला स्टेशन पड़ता है और वहां से महज ज्यादा दूरी नहीं है, वहां से थोड़ा सा ही आगे निकलने के बाद जब ये घना जंगल शुरू हो जाता है वहां पर जो है लास्ट वाले डब्बे से जो है डब्बे पर जो है धुएं के गोले जिस कहा जा सकता है कि उस तरीके से निकले और वहीं के जो यात्री उस डब्बे के पास थे तो उन लोगों ने आगे जो है वो सूचना दी, जो ड्राइवर तक सूचना पहुंची और तत्काल जो है ड्राइवर ने बहुत सोच समझकर और होशियारी के साथ जो है ट्रेन को वहीं पर जो है स्टॉप कर दिया। और जो डब्बा जिस तरीके से आग लग रही थी तो उसको जो है कहीं ना कहीं जो यात्री उस ट्रेन में पूरे सवार थे उस डब्बे को जो है बिल्कुल सेपरेट अलग कर दिया ताकि पूरी आग जो है वो और पूरी ट्रेन पे जो है वो आग जो है वो फैल ना पाए। लेकिन फिलहाल जो सूचना यही है कि जो लास्ट का जो डब्बा है वो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो आग जलने लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट है। आला अधिकारी इसकी जांच करेंगे और इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें किस वजह से जो कारण है किस वजह से इसमें आग लगी है। लेकिन फिलहाल कोई जान माल का जो है बड़ी हानि जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है वो टल चुका है। आरिश राजेश बने रही। फिलहाल मैं चाहूंगा कि इस वक्त तस्वीरें जो हमारे पास है वो भी दर्शकों को उसके बारे में बता दें। ये देखिए ये जो कोच जल रहा है ये C5 कोच है जिसमें ये आग लगती है और अच्छी बात ये रहती है कि ड्राइवर वक्त रहते इस कोच को ट्रेन से अलग कर देते हैं। C5 कोच जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, वक्त रहते फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 35 यात्री सुरक्षित हैं, जो बोगी में सवार थे वो पूरी तरह से 35 यात्री सुरक्षित हैं जिन्हें दूसरी बोगी में शिफ्ट किया गया है, जो ताज़ा जानकारी हमें मिल पा रही। डोईवाला के पास ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो जाती है। दिल्ली से देहरादून के बीच डोईवाला के जंगल पड़ते हैं। जब ये ट्रेन डोईवाला से गुजर रही थी उस दौरान ट्रेन की सबसे C5 जो सबसे पीछे की बोगी है उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो C5 कोच होता है ये आग के गोले में तब्दील हो जाता है। आप सोचिए कि जंगल में आग बुझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अग्निशमन जो यंत्र थे उनसे वक्त रहते आग पर काबू पा लिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस बोगी को जो C5 कोच है उसको ड्राइवर कोच से अलग कर देता है। आप सोचिए अगर ये C5 कोच अगर वक्त रहते अलग नहीं किया जाता तो शताब्दी की ये जो गाड़ी ट्रेन देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ट्रेन जलकर राख हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वक्त रहते जो ये कदम उठाया ड्राइवर ने जिसमें C5 कोच को अलग किया जाता है, जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी जो ट्रेन है वो सुरक्षित हो गई और एक बोगी को अलग कर दिया। फिलहाल जैसा कि जानकारी मिल पा रही है 35 यात्री इसमें पूरी तरह से सुरक्षित है जिन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया है। तस्वीरें और हमारे साथ सीनियर DCM रेखा इस वक्त देहरादून से इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। रेखा जी, बड़ी खबर जो इस वक्त तस्वीरों के साथ हम दिखा रहे हैं
कि शताब्दी की C5 बोगी में जो है आग लगी है, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मैं चाहूंगा आप क्या जानकारी इस वक्त हमें दे सकती हैं? देखिए, अभी इसमें जो है मैं यही जानकारी दे सकती हूँ कि जितने भी पैसेंजर थे बोगी में वो सुरक्षित हैं। उन्हें सुरक्षित जो है कोचेस में शिफ्ट कर दिया है और जो आगे का पोर्शन था इस गाड़ी का पहुंचने वाला है कुछ समय में। अभी जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके कैजुअलिटी नहीं है। रेखा जी, लेकिन वजह क्या थी कि इस शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई? इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी? किस तरह की लापरवाही थी? जांच के बाद जो है सामने आ पाएगी। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता, उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से C5 बोगी में आग लगी है। देखिए, जो भी वजह रही है इसकी वो बाद में ही जो जांच है उसकी बताई जाएगी। अधिकारी साइट पे पहुंचे तो देख रहे हैं कि क्या रीजन हो सकता है इसमें आग लगने का। इसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। रेखा जी, आग पर काबू पा लिया गया पूरी तरह से? आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरी तरीके से सफल रहा है इसकी। रेखा जी, ट्रैक जो था जो बाधित है फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या ट्रैक को कब तक शुरू किया जा सकेगा सुचारू रूप से? अभी थोड़ा समय लगता है इसकी और आगे की पोजीशन जो है वहाँ पर जो साइड जो अधिकारी हैं उनसे बात करके ही हम लोग निश्चित कर पाएंगे। रेखा जी, इस बोगी में कितने लोग सवार थे और क्या उन्हें जो है शिफ्ट कर दिया गया है या सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है? इस बोगी में 35 लोग थे जिनको जो दूसरे कोचेस थे उसमें शिफ्ट कर दिया गया है और जो आगे का पोर्शन पूरा देहरादून पहुंचा है। मतलब आगे के पोर्शन को रेखा जी वो रवाना कर दिया गया है, लेकिन वो बोगी अभी भी ट्रैक पे खड़ी हुई है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी रेखा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? आगे के पोर्शन को रवाना कर दिया गया? हाँ, आगे के पोर्शन को रवाना कर दिया गया देहरादून के लिए। कितना वक्त लगेगा रेखा जी ट्रैक को, क्योंकि बहुत बिजी ट्रैक है ये, इसको सुचारू रूप से फिर से शुरू करने में? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी हम लोग चालू कर सकें और बाकी जो सभी लोग जो है साइट पे पहुंच गए। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि जल्दी ही चालू हो। लेकिन रेखा जी, जिस तरह का हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं भारत की जानी मानी ट्रेनों में शताब्दी का नाम है और इस तरह से आग लग जाना, कई तरह के सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं। रेखा जी, क्या सुन पा रही हैं आप? ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजेश वर्मा हमारे सहयोगी भी जुड़े। राजेश, जैसा कि हमारे साथ रेलवे अधिकारी अभी रेखा जी जुड़ी हुई थी जो साफ तौर पे बता रही थी कि भाई जो C5 बोगी है उसको अलग करके जो 35 लोग थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया दूसरी बोगी में और ट्रेन को रवाना कर दिया है। लेकिन अभी तक शायद अभी वक्त लगेगा ट्रैक को जिसे कह सकते हैं कि साफ करने में या पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू करने में। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है यार, समय लगेगा। और जो आगे का जिस तरीके से जो आला अधिकारी जो बयान दे रहे हैं कि जो अगला हिस्सा है उसको जिसमें यात्री सवार थे उसको जो है देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये बिजी ट्रैक है और सिंगल ट्रैक है और भी ट्रेनों की आवाजाही होगी तो कहीं ना कहीं यात्रियों को तो परेशानी आएगी। लेकिन फिलहाल जो है GRPF के जवान जो वहां पर है और अग्नि जो बचाव राहत कार्य जिसको कहा जा सकता है पूरे तरीके से जो है सही समय पर जो है टीमें वहां पर पहुंच गई और काफी बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं उस पर जो है एक विराम जो है वो लग चुका है। आरिश, ठीक है राजेश, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल अच्छी खबर यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ उससे सवाल तो उठ रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास